पग आपको खुश रखे, आबाद रखे। भाई हम लोग तो इसी तरीके से ऐसे ही खुशी रहते हैं। तो चलें अब फिर इसको अच्छे से भून के ये जीरे को मैं थोड़ा सा वैसे कर लिया। सारा दिन तो गुजर गया, काम कर रहे थे, मुझे सारी चीज़ें निकालनी है, सब साफ जानवरों को तो इंशाल्लाह मेरी नीयत तो पूरी है कि जिस दिन मैंने उम्रा किया उस ये वही कल वाली मुर्गी के पंजे जी। अंडे चाय पाठे। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी तरफ से और मेरी अम्मी की तरफ से और मेरी बेगम साहिबा की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मैंने तो गाइस टाइम हो गया हमारा काम पे जाने का। रात को 12 बजे आओ, सुबह 11 बजे चले जाओ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो गाइस दस्तरखान हमारा लग चुका है और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। ये वही कल वाली मुर्गी के पंजे जी। अंडे चाय पाठे। और ये अम्मी ने बनाए। अम्मी आपने बनाए? हाँ, जब मैंने बनाया। अच्छा। नाश्ता नहीं बनाते हैं? सही। तो चलो तो गाइस अभी हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर में काम पे जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो गाइस माशाल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया है और नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान पे। और मिट्टू को नहीं डाला? मिट्टू क्या खाया? ये हमारा मिट्टू है भाई, आज गुच्छे में। ओए होए। तो चलो तो गाइस बाहर कोई नहीं था तो अभी मैं अंदर आया हूँ। चलो क्या हुआ, हो गया जी। ये ऐसी रखिएगा सीधी। ठीक है। चलो तो गाइस अब हम जा रहे हैं काम पे। पकड़ना बेगम, 1 मिनट रुक जाए। ये है मेरा टेलमेट। ये हमारा टेलमेट है। चलो अम्मी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो तो गाइस मिलते हैं आपसे दुकान पे। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा था रास्ते में और अम्मी ने दिए थे चावल, तो बोले कोई कबूतर वगैरह हो तो उनको खिला देना। तो मैं रास्ते में था तो मुझे ये जगह मिली और माशाल्लाह यहाँ पे देखो कबूतर ही कबूतर है ना। ये अपना डिग रोड की तरफ रास्ता जा रहा है और ये कबूतर है। मैंने कहा चलो मैं कबूतरों को दाना खूब अपने हाथों से दे दूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो ये सारे चावल जो हैं मैंने बोला चलो कबूतरों को खिला दें। और एक चीज़ और थी, हलवा। चलो मैंने बोला हलवा भी दे देते हैं, जिससे अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे हमसे कि अल्लाह पाक जो है अपने मक्के मदीने में भी कबूतर वगैरह है ना, वहाँ पे भी लोग दाना वगैरह डालते हैं कबूतरों को, जानवरों को। तो इंशाल्लाह मेरी नीयत तो पूरी है कि जिस दिन मैंने उम्रा किया उस दिन अपना कबूतरों को दाना वगैरह जो भी होगा इंशाल्लाह हक में तौफीक मैं करूँगा। और ये हलवा था। तो माशाल्लाह देखो अब ये सारे कबूतर जो हैं ये आ रहे हैं माशाल्लाह से भाई, माशाल्लाह से। ये रिस्क जो था वो इनके नसीब का था। इसीलिए कहता हूँ कि रिस्क के बारे में नहीं बोला करो, ना किसी के बारे में बोला करो। उसकी वजह यही होती है अल्लाह पाक जो है ना रिस्क अपने नसीब का बनाता है। हमें पता नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, अम्मी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रिस्क जो है कबूतरों के भी नसीब में होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह से ये कबूतर खा रहे हैं, ये देखो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो ये होती हैं छोटी छोटी नेकियां जो इंसान जो है दरगुजर कर रहा होता है। ये नेकियां ज़ाया नहीं करा करो। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिए हमारे को उसको फॉलो करना चाहिए, उसके फॉलो के हिसाब से चलना चाहिए। और ये देखें ये भाई हुआ है अभी आए, ये भी यहाँ से दाना लेंगे, ये कबूतर को देंगे। तो माशाल्लाह भाई ये भी कहने का मकसद है बहुत से नेकी वाला काम होता है भाई। अल्लाह पाक जो बेहतर करना चाहे वही बेहतर होता है। तो बाकी मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो बुरा मत मानना भाई। मैं 100% सही बातें करता हूँ, छोटे छोटे मैसेज होते हैं तो आप लोगों को देता हूँ।
मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। बस हमें दुआओं में याद रखिएगा, और रियल शानू हमेशा आप लोगों की इज़्ज़त करता है और हमेशा इज़्ज़त करता रहेगा इसी तरीके से, भरपूर तरीके से। तो चलें तो गाइस मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भी आज मैं कर रही थी ये कैबिनेट की सफाई, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। तो मैंने बोला चलो सारी बॉडी निकालूंगी, धोंगी। कुछ खाली भी रखी हुई थी, तो ये मैं धनिया वगैरह सब बीन के रख रही थी, मतलब इसमें कोई पत्थर ना हो, कोई धनिया ना हो, अक्सर ख़राब होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जो पहले का रखा हुआ था वो करी थी। अभी मैं तेल वगैरह लेकर आई, तो वही फिर सारा दिन तो गुजर गया, काम कर रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें निकालनी है, सब साफ़ वगैरह करी, सब चीज़ें अलग अलग करी हैं। तो कि रमज़ान में ढूंढनी ना पड़े, इस वजह से, क्योंकि रमज़ानों में फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो लग गई भूख, तो अम्मी यहाँ बना रही है पकौड़े और गरम गरम चाय। तो अम्मी ने ये क्या क्या काटा है, बंद गोभी और आलू, बंद गोभी, हरी मिर्ची, आलू। हाँ, प्याज नहीं काटी? प्याज काटी नहीं, प्याज अभी नहीं काटी, प्याज नहीं काटी। अच्छा, तो भाई अम्मी ने सारी चीज़ इसके अंदर डाल दी हैं, ये देखें। तो अब अम्मी पकौड़े बनाती हैं, फिर चाय के साथ हम आपको मिलते हैं, पकौड़े बनाते हुए भी दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं बना रही पकौड़े। आज बना रही हैं अम्मी, क्योंकि मैं कर रही हूँ ये सारा काम, तो ये सब छोटी छोटी बोर्डों में रखूँगी। तो चलें मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई माशाल्लाह से अम्मी ने पकौड़े डाल दिए हैं गरम गरम, और चाय यहाँ गरम गरम है। तो अब जैसे अम्मी निकाली बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, समोसे कुछ लेकर आती थी। तो वही शाम के टाइम तक भूख भी लगी थी, तो पैरों में दर्द होता इसलिए नहीं है बाहर। तो अम्मी ने बना ली और मैं ये अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। तो चलें मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भी माशाल्लाह से अम्मी ने पकोड़े बना लिए, ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये हमारी चाय, तो ट्राई करके देखते हैं। ये गर्म हो रहे हैं। माशाल्लाह से अम्मी अच्छे बने हैं, अच्छे बने माशाल्लाह। नहीं, हम ये समझे आप भूल गए। तो चलें एंजॉय करते हैं शाम की चाय के साथ पकौड़े। तो मिलते हैं खाना बनाते वक्त। हाँ, मियाँ तो याद आ रही हैं, क्योंकि मियाँ भी शौक से खाते हैं हमारे। तो खैर उनके लिए भी बनाएंगे कुछ ना कुछ हम। तो अब खाना बनाने की तैयारी पे, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई माशाल्लाह से आज हम बना रहे हैं मंगोचियाँ। मंगोचियाँ जो बनती हैं दाल की बनती हैं, मूंग की छिलको वाली जो दाल होती है उसकी भी बनती हैं, और सबकी लैंग्वेज में अलग अलग मतलब बोला जाता है हर उसमें। तो हम लोग तो बोलते हैं मंगोचियाँ। तो ये दाल जो है मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोई है, चने की दाल और मूंग की दाल। तो इसको जितना भी हमने भिगोना था भिगो दिया, और अब इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, इसका जितना भी पानी था हमने सब फेंक दिया। और अब हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड करेंगे। और क्या कहते हैं, फिर इसके बाद ये प्याज, ये 2 प्याज़ें हैं, तो ये प्याज़ें भी हम ब्लेंड करेंगे। पहले हम ये करेंगे दाल, और फिर हम ये करेंगे प्याज। तो भी दाल में बिल्कुल भी देखें, बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्यों पानी नहीं डालना, ये पतला हो जाएगा बैटर, तो फिर पकोड़े सही नहीं बनेंगे, जो इसकी मंगोची हैं वो सही नहीं बनेंगी, पतली हो जाएंगी। तो इसमें बस जितना पानी डाल के भिगोना चाहते हैं भिगो दें, ये अच्छे से फूल जाएगी। और फिर ये देखें ये अच्छे से फूल गई है, तो ये अच्छे से फूल जाएगी। और उसके अलावा इसके अंदर जब इसको ब्लेंड करने लगे, तो इसके अंदर जितना भी पानी हो वो सब आप फेंक दें, उस पानी को ज़ाया कर दें। तो चलें मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे और फिर ब्लेंड करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना थिक रखना है इसका बैटर। तो ये देखें, इसको कुछ इस तरीके से पीसना है, ये बहुत मतलब थिक रहे, बिल्कुल भी पतला ना हो। और ये देखें, ये क्यों मुश्किल होगी, बार बार ब्लेंडर में थोड़ी थोड़ी सी डाल के आपको चमचे से चलानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं चलती। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी सी डाल के चला रही हूँ, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। क्योंकि इसमें प्याज वगैरह मसाला वगैरह डलेगा ना, तो वो ख़ुद पानी छोड़ेगा, तो ये एक बैटर टाइप बनेगा। और अगर इसमें पानी डाल देंगे तो ये वैसे ही पतला होगा और
नहीं वो का ये हम अभी दोबारा पीसेंगे। ये जो छोटे छोटे से इसमें रह गए ना, तो ये जब सारी एक साथ ये भी पिस जाएगी और वो भी पिस जाएगी, तो फिर हम एक साथ इस पूरी दाल को डाल के ब्लेंडर में एक दफ़ा और घुमाएंगे। तो फिर दिखाते हैं आपको पूरी पीस के पूरा बैटर बना के मूंग की दाल का और चने की दाल का। तो भाई माशाल्लाह से यहाँ पे हमने टमाटर भी पीस लिए हैं और ये हमने पीस ली है प्याज, और ये है हमारा मूंग की दाल और चने की दाल का बैटर। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सारा दोबारा डाल के चलाया और कितना प्यारा पेस्ट बन गया। ये थिक बैटर है, काफ़ी थिक है ऐसे। तो चले अब इसको बनाने की पूरी तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ। तो छोटे से ब्रेक के बाद। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई अब हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। पहले हमने वाला रोटी बना लें, क्योंकि रोटी गैस चल जाए तो रोटी बनाना मुश्किल हो जाती है, खाना तो फिर भी बन जाता है गैस पे। तो ये वही बैटर है जो हमने मूंग की दाल और चने की दाल का पीसा था, वो हमने कम कर दिया, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची इसके अंदर, और 1 चमचा छोटी मिर्चें, 1 चमचे से कम नहीं है, और 1 चमचे से कम हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे। ये हमारी हल्दी आ गई, फिर ये हमने थोड़ी सी बचा ली इसमें से। ये आ गई मिर्चें, क्यों सालन में भी डालेंगी तो मिर्चें कम ही रखेंगे, थोड़ी सी इसमें से मैंने बचा ली। और ये को थोड़ा सा हमने ऐसे, मतलब दोनों हाथों तो मसल लो, वरना इसको ऐसे ऐसे करके। तो ये जीरे को हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया, और ये हमारे, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस और अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज, धनिया और ये हरी मिर्ची। तो मैं पहले ये दोनों हाथ से डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से हमने ये अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। ये देखें, ये सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमने यहाँ रख दिया था ऑयल को गर्म करने। ये जब हमारा ऑयल हो गया गर्म, तो हम इसमें छोटे छोटे से पकौड़े डालेंगे। तो हम बनाएंगे पकौड़े। ये में कर रहा है तेल गरम, चूल्हा मैंने स्लो रखा है, अभी डाल लूँ ना एक हाथ में मोबाइल भी, इसलिए। तो अब हम ये पकौड़े भी डाल रहे हैं, और साथ साथ हम बनाएंगे इसके मसाले का, जो इसमें मसाला भून के बनाएंगे ना, शोरबे वाली बनती हैं। तो अब हम जो इसके शोरबे का मसाला बनाएंगे उसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं सारे पकौड़े डालूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये मुझे बताना मसाला ऐसे नहीं निकालना, मैं वीडियो बनाऊंगी। ये तो खैर मुझे बहुत अच्छे से बनानी आती है, काफ़ी दफ़ा मैं ये बना चुकी हूँ, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत है। ये मैंने बहुत दफ़ा बनाई है। तो अब जो हमारी अम्मी बना रही है मसाला, तो अम्मी ने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट, और क्या कर देंगी, हल्दी 1 चमचा, 1 चमचे से ज़्यादा ही डाली है। 1 चमचा नहीं, आधा चमचा डाला है। अच्छा नहीं, ये वाला आप एकदम बंद कर दूंगी, आपसे डाल दें पिसी मिर्ची तो धनिया दो, पिसी हुई मिर्च। अच्छा तो भाई ये देखिए, सब कुछ मैंने आज साफ़ करके रखा है। ये रही पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ धनिया, ये रहा पिसा हुआ धनिया। आज ये सारी बोरे मैंने एक एक करके धोऊंगी, और अब सब लगाएंगे अच्छे से। 1 चमचा, हाँ 1 चमचा, दोनों चीज़ें मिर्ची बहुत हो जाएंगी। थोड़ी सी कम कर ले मेरे ख्याल से। नहीं उसमें जी 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 जी। तो क्यों मैंने इसमें रखे, बस बेटा, बस मसाले भी नहीं होगा। नहीं फिर भी ये कम खाते हैं नहीं। बस बेटा फिर फेंक दो।
सही क्या गई? बस सही है। नहीं नहीं बस सही है। कम खाते हैं ना इसलिए। तो और ये इसके जो मसाले के लिए अब नमक भी अम्मी डाली। हाँ मैं इसमें भी तो नमक डाली, नमक तो डालना भूल गई मैं। नहीं डाला? नहीं शिट, बगैर नमक के बना दिए मैंने। बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही। तो ये उसके आगे का मसाला है, ये आपने देख लिया। ये मसाला, इसमें नमक तो डालें? डाल दिया? नहीं नहीं इसमें नहीं डाला। तो ना क्या कहते हैं, ये है टमाटर पिसे हुए और ये है प्याज। तो अब ये हमारे पकौड़े जैसे जैसे तैयार होते रहेंगे तो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये हमने पानी बॉईल करके रखा है, थोड़ा सा नमक डाल के पानी बॉईल करके। अब जैसे जैसे पकौड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे, और अलग से जो हम मसाला भूनेंगे, मैं साथ के साथ मसाला भी भून रही हूँ। पहले ये हमने रखी है दूसरी पतीली, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद डालेंगे हम प्याज को ब्राउन करके, ये जो अम्मी ने सब मसाला निकाला है ये डालेंगे, और टमाटर का मटर डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनेगी। अभी फ़िलहाल ये देखें आप कि ये जो पकौड़े रखे हैं ये बनाती हूँ मैं, और फिर आपको आगे ये सब कुछ समेट के रखती हूँ, फिर मैं आपको आगे कैसे दिखाती हूँ। तो ये हम हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं और इसके मसाले का भी तैयार है। ये हमने डाला तेल, तो हम इसमें डालेंगे प्याज। सारी पिसी प्याज डाली। कौन सा? ये मैंने लिया है, ये नहीं। तो भाई दोनों हाथों पे जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि हमारा खाना जल्दी से तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारे पकौड़ों पे कलर आना शुरू हो गया है, एक साइड से हो रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं और आपको मसाला भी दिखाते हैं। जब तक प्याज को थोड़ा ब्राउन करना पड़ेगा, प्याज थोड़ी लेट होती है, किसी भी प्याज थोड़ी लेट ब्राउन होती है। तो जैसे ही ब्राउन होती है हम इसके अंदर आगे मसाले डालते हैं और भी पकौड़े फ्राई करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। मंगो चिकन। तो भाई ये देखेंगे कुछ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आधी हमारी फ्राई होने की डली है। ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। इसमें टमाटर भी थोड़े से भुन जाए अच्छे से, तो फिर जब ये भुन जाएंगे फिर हम इसमें ये वाला मसाला डालेंगे जो हमने ये मसाला बनाया था। तो जब तक हम ये बनाते हैं, और ये अब थोड़ी सी रह गई, आधी बन गई आधी रह गई, तो हाथ के हाथ किचन भी समेटते जाएंगे। तो पानी की तो बहुत ही किल्लत चल गई आजकल कराची में, बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी की कराची में। खैर अल्लाह में हर परेशानी को दूर करें। तो भाई यही रेसिपी थी इसकी, और आगे भी दिखाएंगे पूरी तैयार करके। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझसे बहुत अच्छी बनती ही नहीं है, खैर अल्लाह का शुक्र ये कि सबको पसंद भी आती हैं। तो चलें अब फिर इसको हम अच्छे से भून के फिर हम आपको दिखाते हैं, जब तक हमारी ये वाला ताव भी तैयार हो जाएगा। तो चलें मिलते हैं। तो भाई यहाँ टमाटर भून के, और ये अम्मी ने थोड़ा सा पानी डाल के ये मसाला भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, बस इसमें अब तो और कुछ नहीं डालेगा ना। हाँ इसी अच्छे से बुनाई करके इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डाल के अच्छे से पानी का वाला नहीं डाल देंगे। हाँ पानी का वाला जाएगा ये डाल देंगे। हाँ पानी कम ही डालेंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं कि मतलब पकौड़े तैर रहे हो समंदर में, इतना भी नहीं, बस नॉर्मल हिसाब से पानी दिखाऊंगी मैं आपको। तो पानी डालेंगे और फिर ये सारे जो हमने पकौड़े रखे, ये जो हमने पानी बॉईल करा है गर्म पानी नमक का, तो अब ये सारे पकौड़े हम इसमें डालेंगे जब ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर सारे मतलब बस पानी में डालना और फ़ौरन निकाल के इसके अंदर डाल के फिर हम आपको दिखाएंगे। अब ये आखिरी रह गए, आखिरी में थोड़ी सी रह गए 2-3, तो अब हम ये तल के आपको दिखाते हैं फ्राई करके। तो भाई ये हम मसाला भून रहे हैं, ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है जो रोगन होता है, और ये हमारे सारे पकौड़े हो चुके हैं तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने गरम पानी किया था, तो अब हम आहिस्ता से सारे पकौड़े इस पानी में डाल देंगे। ये थोड़े से खाने के बचा लेते हैं अपने हस्बैंड के लिए, सही है बस।
और बाकी सारे हम डाल देंगे। तो अभी 10 मिनट तक हम इस सारे पकौड़ों को भिगोएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट। और फिर ये सारे पकौड़े निकाल के हम प्लेट में रख लेंगे। और ये जो पानी है ना, यही पानी हम इसके अंदर डालेंगे, इस मसाले में। और फिर पानी डाल के एक बॉईल देंगे और फिर ये सारे पकौड़े डाल देंगे। हमारी हो जाएंगी मंगोचियाँ तैयार। ये सारी अच्छे से डिप हो गई, तो बस तकरीबन तैयारी पर ही है हमारी डिश। ये देखिए, ऐसे कर करके मैंने सारी पानी में डिप कर दी है। तो चलो फिर जब ये पानी डालते हैं तो मिलते हैं इससे ब्रेक के बाद। तो भैया हमें सारी इस पानी में से निकाल ली हैं, ये देखें। और ये जो अलग से खाने के लिए रखी थी ये अलग है, और ये पानी में डालने के बाद कुछ ऐसी हालत हो गई। तो ये जो पानी है हमें ये मसाला भून चुका है, अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह। इलायची भी डाली थी मैंने बाद में, इलायची दिखाना भूल गई थी। तो ये आ गई तैरती। हाँ, गरम मसाला नहीं डाला तो इलायची डाली है एक। तो अब इसमें एक खौल आ जाए तो फिर हम सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा गाढ़ा ही है, इतना ज़्यादा पतला नहीं है। तो बस अब इसमें खौल आ जाए फिर हम सारे पकौड़े इसमें डालेंगे। गैस जो जा चुकी है और बॉयल तो इसमें आ गया था। तो भाई अब हम ये भी डालेंगे बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब इसको हल्के हाथ से चलाएंगे, ये ऐसे। तो एक कोफ्तों की तरह भी हो गई। तो मगर ये हैं मंगोचियाँ। तो बस एक बॉईल देंगे इसके अंदर और फिर ये तैयार। और ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए की, हरा धनिया। तो चलें, अब ये बस बॉईल देके आ रहा है इसके अंदर, तो ये तैयार है। और अब मिलते हैं अपने हस्बैंड के आने के बाद। सिर्फ हम उनको खिलाएंगे क्योंकि मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम बनाई है। देखते हैं उनको खिलाते हैं कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा जायका है इसका। तो चलें, मिलते हैं उनके आने के बाद। तो गाइस माशाल्लाह से मेरे को टाइम नहीं मिला, और अभी भी देखो टाइम क्या हो रहा है, 11:15। मैं सुबह से जब से मैंने कबूतरों को दाना दिया है, दाना क्या चावल दिए, चावल के बाद मुझे टाइम नहीं मिला। दुकान पे गया हूँ तो इतना काम, क्योंकि रमज़ान की वजह से थोड़ा सा काम बढ़ गया है। क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो थोड़ा टाइमिंग का आएगा, क्योंकि लाइटिंग का मसला है, हमारा काम लाइट से ही चलता है। तो इस वजह से मैं दुकान का शॉट नहीं बना पाया। और ये हमारी बैठी हुई है जुलेखा खाला, अम्मी जान। कैसी हो अम्मी? सुगरा बेगम। नहीं, मेरी अम्मी का नाम था, अम्मी का नाम नहीं बिगाड़ो मेरी। बिगाड़ा किसने? सुगरा बेगम। नहीं भाई, जो भी है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। भाई हम लोग तो इसी तरीके से ऐसी खुशी रहते हैं, ठीक है? हाँ, है इसी तरीके से ऐसी खुशी रहना चाहिए इंसान को। है अम्मी? सही बोलो गलत बोलो? हमारी नानी गुस्से वाली थी, जितना सुना है, जैसे तो गुस्से वाली थी। सही। हमारी अम्मी पता है डबल गुस्सा लेके पैदा हुई है अम्मी। हमारी नानी कुछ भी नहीं, हमारी नानी ना कुछ भी बेटियों को नहीं मारती थी। हमारी अम्मी उतना ही फेंकती है। हाँ, क्या बोला अम्मी? ये देखिए, हमारी अम्मी ने तो हमें कभी नहीं मारा। हमारी अम्मी ने हमें इतना फेंटा कि तो हमने ऐसी हरकतें नहीं करी ना। हाँ। हमारी जैसे डांट खाने वाली माँ के मुंह से निकलने से पहले अपना काम कर दिया करते थे। हाँ, ये तो है। बस कर दो। नहीं, ये बात तो सही बोली। यहाँ पे 10 ये दफा बात तो बोलो सही। जब भी काम होता है। जी नहीं, बगैर क्या भी 10 दफा काम किया, मगर फिर भी वो कहते हैं, बाबा बोलते हैं दूध दी महंगी डाल दी, कुछ भी काम करो मेरे को पसंद ही नहीं आता। बोलती ऐसे नहीं है अम्मी। भाई देखो, ये तो होता है। तो भी आदत पड़ गई, मैं अब क्या करूं? हाँ। तो गाइस, आप लोगों ने एक मैसेज किया था। क्या? एक मैसेज आया था आप लोगों का, ये कि गाड़ी की रेस के चक्करों में नहीं पड़ो, वो नहीं पड़ो। भाई मैं थोड़ा सा व्लॉग के अंदर शशके डाल रहा होता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट करा रहा होता हूँ। हाँ, ये शशके होते हैं और एंटरटेनमेंट होता है, इस वजह से थोड़े बहुत मैं बातें डाल देता हूँ। क्योंकि वो मेरा जो कज़न है वकास, उसको भी कोई शौक़ नहीं है गाड़ी भगाने का, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है भाई। वो खैर अपने पास तो गाड़ी है,
वीआईपी है माशाल्लाह, वीआईपी। कैसे, कौन सी है, जहाज में उड़ती है ना, हमारी गाड़ी तो माशाल्लाह जहाज में उड़ती है भाई, ऐसे ही है ना बेगम? हाँ, और दूसरी बात, लो अम्मी ये तो हंस रही है, जहाज का नाम से हंस रही है। हाँ, तो भाई शौक नहीं है, ऐसे ही थोड़ा बहुत होता है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए होता है, सारी चीजें हम लोग करते हैं। हेलीकॉप्टर, हाँ। तो समझता हूँ आपके मैसेज करने का अंदाज, बिल्कुल भी शौक नहीं है मुझे इस टाइप का। तो नहीं, वैसे अच्छी बात भी नहीं होती। अच्छी बात भी नहीं होती, और थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया और समझाया, आपका फ़र्ज़ है, लेकिन हमारा भी काम है कि आपको भी बताना कि हम लोग सिर्फ ये व्लॉग में बातें कर लेते हैं, हम लोगों को शौक नहीं है। अल्लाह पाक इसी चीज़ से दूर रखे। भूख लग रही है, क्या करोगी खाना खा के? खाना खा के? हाँ, और जो आने वाला दिन है ना, उसको गुजारने की कोशिश। अम्मी आने वाले दिन को गुजारना है, खाएंगे तभी तो कल जिंदा रह पाएंगे। एक 2 दिन तीसरे दिन तो ऊपर चले जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलो तो गाइस, अभी मैं काम पे से आया हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, खाने के टाइम पे मिलते हैं, आगे का क्या सीन है। तो माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा ने खाना बड़ा एंटिक बनाया है, क्या बनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी रेसिपी आप देख चुके हैं और उसमें मैंने बाद में एंट्री मारी है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं दस्तरखान पे। तो माशाल्लाह गाइस, मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ और दस्तरखान जो है हमारा लग चुका है। आज अम्मी के पाँव में दर्द था तो हमने बोला चलो टेबल पे खाना लगाते हैं, तो टेबल पे आज खाना लगाया, तो अम्मी के पाँव के दर्द की वजह से। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं खाने में क्या है। ये फाइनल लुक है, रेसिपी आपने देख ली है, ये है फाइनल लुक, ऐसा ही है ना? ये चने की दाल, मूंग की दाल की बढ़िया मंगोजिया कह लो, बढ़िया कह लो। हाँ बस। अच्छा, ये इसको बढ़िया भी कहते हैं, मोमोचिया भी कहते हैं। बढ़िया भी कहते हैं। भाप में बनती है वो भाई। हाँ माशाल्लाह भाई, देख तो बड़ी प्यारी रही है, अभी खाने में देखते हैं कैसी है ये। कभी खाना बना वो भी कर दिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, कभी तारीफ नहीं भी किया करो अम्मी की, नहीं आज मजा नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा नमक कम है ना अम्मी? नमक कम हो रहा जाए नहीं कर, मैं ऐसे बैठी हूँ ना, तो नहीं सकती। नहीं, अच्छी बनी। अम्मी जब चीज़ अच्छी नहीं होगी जब बोलूँगा, जब एक चीज़ अच्छी हो तो कैसे बोलूँगा? बिल्कुल। हाँ, बड़ा वीआईपी बना हुआ भाई। कमेंट में बताना इसकी रेसिपी कैसी लगी है। खाते हुए तो खैर आप नहीं खा तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ। नमक लिया, मैं ऊपर बैठी हूँ ना। हाँ, मैं ला रहा हूँ, नमक ला रहा हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना है, कैसा क्या बना, रेसिपी आपको कैसी लगी। बना तो वीआईपी हो, मैंने देख लिया। तो चलो तो गाइस, अब खाना वाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद मिलते हैं, फिर आगे का क्या सीन है। तो माशाल्लाह से बड़ी एंटिक बनी हुई है। अम्मी ये बनाया किसने? दोनों मिलके बनाया, अम्मी और बेटी ने दोनों ने। मैंने बनाया, मसाला अम्मी ने भुना। अच्छा, चलो तो गाइस, अब खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। तो गाइस, कल मैं क्या नाम है, थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से व्लॉग का एंड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा चलो अभी व्लॉग का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि कितने रात के 12 बज गए थे ना बेगम? 1:30 बज रहा। हाँ, 1:30 बज गए। 12 बजे तो मैं 11:45 बजे मैं आया था जी। हाँ, तो इस वजह से चलें तो गाइस, मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।